जो है ना इसमें जो वो मौत हो रही है डेली, उसका आंकड़ा उसका आंकड़ा नहीं कर रहे। और पीआरओ का ये कहना है कि हम भाईचारे में मीडिया को देते हैं, हमारी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसा ऐसी बात क्या कहती जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति कि इस हम बात की? सिर्फ डेली डाटा देने की 20-22 डेथ हो रही है, लेकिन कोई डाटा किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही। कम से कम साथ साथ ये भी बात है सीएम साहब, देखिए जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम हैं या ज़्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। हम आपकी बात बड़ी करते हैं सीएम साहब, हम आपकी बात बड़ी करते हैं, सबका सहयोग चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन एक फोन तो बनता है प्रशासन का, मेडिकल का। शाम होते ही सबके फोन बंद हो जाते हैं, कोई किसी का रिलीफ की बात नहीं करता। कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी आकर फोन करते हैं, लगातार चलते हैं फोन। आपका फोन तो उठाएंगे, आप सीएम हैं, आम जनता का फोन नहीं उठता है। कल रात 11 बजे हाथ खड़े कर दिए गए पीजीआई ने। सब व्यवस्था कल रात को 11 बजे क्या हुआ? ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ। अब ऑक्सीजन के कम प्रेशर में अगर वो एडमिशन करना शुरू करेंगे, इसका मतलब जो पहले से एडमिट हैं उनकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है क्या उनकी? जितने समय में उनके पास प्रेशर कम था उन्होंने उसको बंद रखा। जैसे ही प्रेशर ठीक हो गया दोबारा से एडमिशन शुरू कर दिया। हाँ जी सर, कर दिया ना? हाँ जी कर दिया। अब दोबारा से एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसलिए इतना कोऑपरेशन हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। एक ये देखने में आ रहा है कि ये वाली जो वेव आई है ये ज़्यादा खतरनाक है। एक तो फैल ज़्यादा रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, और जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड आईसीयू के बेड्स की है। मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, सर कहीं से आईसीयू के बेड के इंतज़ाम कर दीजिए, कहीं से आईसीयू के बेड का इंतज़ाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है, हर अस्पताल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं। तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए, केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल 80 आया हुआ है और नीचे जा रहा है। और कहाँ जाए, घर में कोई इलाज नहीं है, कहीं कोई इलाज नहीं है, एडमिशन भी नहीं दे रहे हैं। एडमिशन भी नहीं दे रहे हैं। और जो पेशेंट बाहर से आ रहे हैं, अंदर से डिस्चार्ज होके कह रहे हैं अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करोगे? मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ट्राई कर लिया, कहीं पे भी कोई भी बेड्स की अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, और ना ही क्या बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है।
अभी भी मैं यहाँ पर राधा स्वामी आया था बस बेड का देखने के लिए कि बेड मिल जाए ताकि दादाजी ठीक हो जाए। और यहाँ पर मैं बहुत टाइम हो गया चक्कर काटते हुए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसका। यहाँ पर कोई कुछ नहीं बता रहा है, बेड्स की पूछ रहे हैं तो बस मना कर दे रहे हैं और उसके बाद कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं बता रहे हैं, क्या करें अब उसमें। गुरुग्राम और फरीदाबाद की अगर बात करें तो 2 जिलों के अंदर कोई बेड उपलब्ध नहीं है, तो क्या कारण मानते हैं कि वहाँ बेड की उपलब्धता? देखिए, हमने एक टेंटेटिव सर्वे करवाया है। गुड़गांव और फरीदाबाद में लगभग 70% लोग दिल्ली से आए हुए हैं और अब तो रोहतक में, करनाल में, अंबाला तक दिल्ली के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो आ रहे हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं। हमने सभी जिला के उपायुक्तों को कह दिया कि एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट की जाए। हम गुड़गांव में भी क्रिएट कर रहे हैं, बाकी हर ज़िले में एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। और हमारे जितने MBBS के और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, लगभग 1200-1300 के करीब हैं, वो हमारे पास रह रहे हैं। उन सब की हम ड्यूटियां लगा रहे हैं कि ये जो हम एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं उनको वो चलाएं। नहीं, हम हमारी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर हमारे खुद की जो हॉस्पिटल्स है, हमारे जिधर प्राइवेट हॉस्पिटल्स है या हमारा डिस्पेंसरी है, उधर तक तो हमने सब तैयारी की है। अभी 227 नगर सेवक है, हर एक के वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर होना चाहिए, वो 18 के लोगों के लिए, जो 18 से आने वाले लड़का लड़की या नागरिक उनके लिए। तो मुझे लगता है सब तैयारी अभी हमने चालू भी की है, लेकिन उतनी मात्रा से वैक्सीनेशन आना चाहिए और वो महानगर पालिका को टेंडर करके या खरीदना ये अलाउ नहीं है, वो राज्य सरकार और केंद्र ही करेंगे। तो जैसा जितना हमें वैक्सीनेशन मिलेगा, वैक्सीन आएगा हमारे पास, उस तरह के हम काम करने वाले हैं। क्योंकि आज एक सेंटर चालू किया, कल बंद हुआ, परसों चालू हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.